लास्ट टाइम पे आप एक अच्छी जो चीज़ है जो मैं हमेशा ही करता हूँ कि मतलब लास्ट टाइम पे मैं जब रिवीजन करता हूँ फिर अगर आपको डर लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो। जो चीज़ मैं यूज़ करता था जब मुझे थोड़ा लो फील होता था और मतलब कभी ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, चाणक्य ने कहा है कि आप गलतियाँ करके सीखते हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये जीवन बड़ा छोटा है हर गलती खुद करके सीखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा। मैंने लाइव थर्ड ग्रेड एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किसी भी एग्जाम के लास्ट टाइम पे इन 4 गलतियों को करने से बचना चाहिए। सबसे पहली गलती की हम बात करें जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये कि आपको लास्ट टाइम पे कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। आपका लास्ट का जो टाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस टाइम पे कोई नया टॉपिक पढ़ोगे तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा और उससे आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको लास्ट टाइम पे जो है आपका पढ़े हुए टॉपिक्स है उन्हीं का रिवीजन करना चाहिए। लास्ट टाइम पे नए टॉपिक को पढ़ने को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार नहीं है तो लास्ट टाइम पे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। जैसे एसआई का एग्जाम है तो उसमें करंट अफेयर्स और जो आपका बजट और आर्थिक समीक्षा है उसको आपको लास्ट टाइम पे जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर आपकी वो नहीं पढ़ी हुई है तो आप उसको लास्ट टाइम पे पढ़ सकते हो। लेकिन जो नए टॉपिक है जीके के या फिर कोई भी और सब्जेक्ट के, तो उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है इस टाइम पे। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि आपको लास्ट टाइम पे यूट्यूब पे कोई क्लासेस नहीं देखनी है। अब लास्ट टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी कोचिंग्स मैराथन क्लासेस, रिवीजन क्लासेस और एमसीक्यू बैच चलाती है। उनको आपको बिल्कुल उनको अवॉइड करना है, उनको लेने से बिल्कुल बचना है। वो आपके सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। लास्ट टाइम पे बच्चों की साइकोलॉजी थोड़ी इस तरह की हो जाती है कि उन्हें थोड़ा मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर डर लगता है, तो उसका यूज़ करके वो लोग क्या करते हैं कि आपके मैराथन क्लासेस और रिवीजन क्लासेस चलाते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है और उनको लास्ट में अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो इसलिए वो ये क्लासेस चलाते हैं। तो आपको इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। मैराथन क्लासेस और रिवीजन क्लासेस के चक्कर में नहीं फंसना है। आपने जो पढ़ा है उसी का आप रिवीजन करते रहो और बिल्कुल कुछ नया पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर अपन अपनी तीसरी गलती या फिर अपन सिचुएशन की बात करें तो लास्ट टाइम पे अधिकतर बच्चों के मैसेज आते हैं और इस तरह की उनकी सिचुएशन होती है कि उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे कुछ वो पढ़ते हैं तो उन्हें याद नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो ऐसी सिचुएशन सबके साथ में होती है। आपके एग्ज़ाम में भी जो टॉपर रहेगा उसके साथ में भी जो लास्ट के 14-15 दिन है उसमें उसके साथ में भी ऐसा होगा कि उसे एक टाइम पे 1-2 दिन ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है और मैं क्या पता पास भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन सब बच्चों के साथ में होती है। लास्ट टाइम पे आपको इसी चीज़ से लड़ना, अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से टैकल कर लिया तो आपका आराम से आप सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर आप इस चीज़ में फंसे रहे तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होने वाला है। तो आपको लास्ट टाइम पे आपका दिमाग एकदम शांत रखना है, डरने की कोई बात नहीं है, आप बस रिवीजन करते रहिए। अगर आपको डर भी लगे तो आप ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ में हो रहा है, ये सबके साथ में होता है। लास्ट टाइम पे हर किसी की साइकोलॉजी इस तरह की होती है कि उसे कुछ याद नहीं हो रहा है। जैसे कि आप कभी देखोगे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है किसी दिन कि मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो रही है तो आप उस दिन पूरे दिन बहुत खुश खुश रहोगे। और जिस भी दिन आपको ऐसा फील होगा कि मुझे आज बहुत अच्छे से याद हो रहा है, बहुत जल्दी याद हो रहा है, तो उस दिन आप बहुत जल्दी जल्दी आप अपना पढ़ाई कर लोगे, बहुत जल्दी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन आपको ऐसा फील होगा कि आज मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, आज मेरा मूड नहीं है पढ़ने का, तो आप उस दिन किताब लेके बैठे रहोगे, पूरे दिन आपको कुछ याद नहीं होगा। तो वो सिर्फ अपने दिमाग की थॉट प्रोसेस होता है कि आपको डर लग रहा है, आपको कुछ याद नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है एक टाइम के लिए। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है जैसे गाने सुन सकते हो आप, उसके लिए आपको ऐसा कोई चीज़ है कि थोड़ी देर के रिफ्रेशिंग कोई भी आपको चीज़ लगती है तो आप वो कर सकते हो। लेकिन आपको लास्ट टाइम पे ये डर वाली चीज़ है, इसको थोड़ा अवॉइड करना है। ऐसा सभी के साथ में होता है, ये आप सोचोगे तो आपको डर थोड़ा कम लगेगा। या फिर अगर आपको डर लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, जो चीज़ मैं यूज़ करता था जब मुझे थोड़ा लो फील होता था और मतलब कभी ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं एक काम करता था। मेरे पास हमेशा ऐसी एक डायरी है, आप कोई भी पेपर ले सकते हो नॉर्मल, और उस पर आपकी जो भी आप इस टाइम पे सोच रहे हो तो आप उसको एक बार पेपर पे लिख लो। अपने साथ में क्या होता है कि एक थॉट ही अपने दिमाग पे घूमता रहता है, तो उस चक्कर में अपन मतलब एक ही चीज़ को बार बार में सोचते रहते हैं, तो उससे अपने दिमाग में इस तरह की नेगेटिविटी आती है। तो उसका सबसे सिंपल जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप ऐसी एक मतलब कोई भी नोटबुक ले लो और उसके अंदर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस टाइम वो सब लिख लो। कि जैसे अगर मैं फेल हो गया, कुछ भी हो गया, मुझे याद नहीं हो रहा, तो वो चीज़ आप लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो एक ही चीज़ आपके दिमाग में बार बार में घूम रही है, तो उस चक्कर से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसके सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है वो आप एक डायरी या पेन ले लो, मतलब पेपर ले लो, और उसके ऊपर आप जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखो, तो आपका खुद ब खुद ही जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती जाएगी। फिर उसके बाद में अपन जो अपनी लास्ट चीज़ की बात करें वो है कि आपको लास्ट जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, आपको आपकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे 10-10 15-15 घंटे पढ़ते हैं, मतलब 10 घंटे तो ठीक है नॉर्मल है, बट अगर 12-15 घंटे बच्चे ऐसे करते हैं कि 12-15 घंटे पढ़ते हैं और बिल्कुल सोना अवॉइड कर देते हैं, 2-3 घंटे सोते हैं
और ढंग से खाना नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे अपन कॉलेज टाइम पे प्रोजेक्ट बनाते थे और आपको कॉलेज में ले जाके सबमिट करना है, आपको आपका दिमाग का ही यूज़ करना है एग्ज़ाम के अंदर ही। तो उसके लिए आप जितने हेल्दी रहोगे, जितना आप अच्छी नींद लोगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छा एनवायरनमेंट में रहोगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम पे आप किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो, घर वालों के साथ अच्छे से रहो, सबसे अच्छे से बातें करो और अपने खाने पीने और हेल्थ का ध्यान रखो। तो आप लास्ट टाइम पे 1-2 एक्सरसाइज भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगे। मैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे हमेशा ऐसा करता था कि एक्सरसाइज ज़रूर करता था। तो 2-3 व्यायाम है जो आप कर सकते हो लास्ट टाइम पे, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे लास्ट टाइम पे एंजाइटी और टेंशन को दूर करने के लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ पे अपने ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए। सबको ही डर लगता है लास्ट टाइम पे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने इतनी मेहनत करी है, इसलिए आपको इतना डर लग रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अच्छे से शांति से पढ़ते रहिए। आपको सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है, रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो अपने हाथ में नहीं है। तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, जितना आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिविजन करिए। और लास्ट टाइम पे आप एक अच्छी जो चीज़ है जो मैं हमेशा ही करता हूँ कि मतलब लास्ट टाइम पे मैं जब रिविजन करता हूँ तो अपना एक शेड्यूल बना के रिविजन करता हूँ। तो वो आप शेड्यूल बना के अपना रिविजन करो। अब आपके पास में लास्ट 14-15 दिन बचे हुए हैं, तो उसका आप एक बार अच्छे से शेड्यूल बना लो, आपके जो जो टॉपिक्स रिविजन करने हैं आपको, कि आपको किस तरह से क्या रिविजन करना है। तो उस चीज़ का आप अच्छे से एक टाइम टेबल बना के आपका रिवीजन करोगे तो आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, आपको किसी तरह का डर भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। टाइम टेबल बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहेगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को, जैसे आपको कुछ पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो टॉपिक मैंने अभी नहीं पढ़ा है। तो आप एक बार टाइम टेबल बना लोगे तो आपके दिमाग में सही सेट रहेगा कि वो टॉपिक तो मुझे उस दिन पढ़ना है। तो आप आज जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस पर आपका अच्छे से फोकस रहेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होती है। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो और आपको जैसे भी ठीक लगे। बाकी आप सभी लोगों को अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्जाम दे के आइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो एसआई की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ में इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। इसी तरह के और कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरा स्टडी से रिलेटेड एक अलग चैनल है, एस्पिरेंट्स अकेडमी बाय मोहित शर्मा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।